कोई माई का लाल का औकात नहीं होता है कि आदिवासियों का घर में घुस के कोई फाउंडेशन बना दे, बिल्डिंग बना दे, या मस्जिद बना दे, चर्च बना दे, या ये रैम बना दे। कोई विधायक का औकात नहीं है, कोई सांसद का औकात नहीं है, कोई सीएम का औकात नहीं है, क्योंकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का, मूलवासियों का अधिकार है। केंद्रीय सरना स्थल को लेकर जो है जिस तरह से विवाद लगातार गहराता जा रहा है, और हमारे साथ जो है केंद्रीय सरना स्थल के जो धर्मावलंबी है, जो लोग मानते हैं, उनसे हम सीधे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। दो गुट आपस में बटे हुए दिख रहे हैं, एक तरफ आप लोग बैठक कर रहे हैं, दूसरा गुट या पूजा अर्चना कर रहा है, आपस में उलझ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उलझने की कोई बात ही नहीं है इसमें। हमारा अब वह सरकार के लिए सब कोई काम किए मिलजुल के, और सब कोई अपना अस्तित्व यदि नहीं बचाएंगे तो हम नेताओं और संसद और मंत्रियों का चमचागिरी करके हम पेट पाल सकते हैं, लेकिन हम अपना अस्तित्व, अपनी माँ का अगर रक्षा नहीं करेंगे, हमारा अस्तित्व यदि नहीं बचेगा तो हम आने वाले पीढ़ी को क्या संदेश देंगे। हम 5 साल के लिए किसी को वोट और चमचागिरी किसी का हम बन सकते हैं और अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन अब अस्तित्व को हम बेचेंगे, अपने ज़मीर को बेचेंगे। तो मैं उन चमचों को मैं कहना चाहता हूं जो अपनी माँ, अपनी सरना धर्म, अपने ज़मीन के साथ अगर गद्दारी करते हैं तो हम आने वाला पीढ़ियों को क्या संदेश दे के जाएंगे। सरकार आएगी जाएगी, चाहे वो बीजेपी की हो, जेएमएम की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन क्या वो हमारे अस्तित्व को बचा पाएगा? हमें सभी को मिलजुल के, कोई यहाँ गुट नहीं, कोई यहाँ पार्टी नहीं, कोई यह संगठन नहीं, सभी एक साथ मिल के लड़ेंगे, वही हमारे संसद, हमारा विधायक और हमारा पार्टी और साथी बनेगा। नहीं तो हम लोग बैकवर्ड करेंगे इस बार 2029 में, कोई भी पार्टी हो। यदि हमारा माँ नहीं बचा पाता, हमारे सरना स्थल को नहीं बचा पाता, तो लालच है ऐसे ऐसे पार्टियों और राजनीतिक पार्टियों और चमचागिरियों और गुटबाजियों का डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने ज़मीर, अपनी माँ, अपनी धरती को नहीं बचा पाएगा, वो ना कोई पार्टी विशेष है, ना वो कोई राजनीति के लायक है, ना ये हमारे समाज के लायक है। लेकिन आप लोग एकजुटता का बात कर रहे हैं, अभी एकजुटता का बात कर रहे हैं, कभी आपके हाथों में तीर धनुष होता, आज बंदूक लेकर पहुंचे, क्या कहेंगे? तीर धनुष, बंदूक ये मेरा सम्मान है, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान के लिए है। ये नहीं कि हम किसी का वध कर रहे हैं। हम जंगल में, हम आदिवासी रहते थे, जंगली सुअर, भालू, जंगली भालू, हाथी वगैरह को आत्मसम्मान, अपनी माँ की रक्षा, अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए हम अपने हथियार को उठाते हैं। तीर धनुष हो या तो हथियार हो, ये विभिन्न प्रकार से हम अपनी आत्मसम्मान, अपनी ज़मीन, जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपने समाज के लिए, रक्षा के लिए जतरा लगाता था, या तो विभिन्न प्रकार से कर्मकांड या विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ, जहाँ कहीं भी जाते थे अपनी ज़मीन की रक्षा, अपने हक की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते। वो किसी का, कोई पार्टी साथी का कोई ये नहीं करते, चमचागिरी नहीं करते थे। यदि देखा जाए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में मैं अब वह सरकार को पूछता हूँ, किसकी इजाज़त लेकर आप ये पुलिया का निर्माण किए हैं? क्या किसी ग्राम सभा, क्या महापंचायत आप किए हैं? मैं पूछता हूँ, 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत कोई माई का लाल का औकात नहीं होता है कि आदिवासियों का घर में घुस के कोई फाउंडेशन बना दे, बिल्डिंग बना दे, या मस्जिद बना दे, चर्च बना दे, या ये रैम बना दे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई विधायक का औकात नहीं है, कोई सांसद का औकात नहीं है, कोई सीएम का औकात नहीं है कि 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत आप कोई भी फाउंडेशन कर सकते हैं बिना ग्राम सभा के, आप इजाजत के बगैर? कोई भी कार्य अवैध है। यहाँ का विधायक अवैध है, यहाँ का सांसद अवैध है, यहाँ का मुख्यमंत्री अवैध है, यहाँ का हर नेता अवैध है। मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का, मूलवासियों का अधिकार है, वहाँ का क्षेत्र उनका है। और अब वो राज बिरसा भगवान ने अब वो राज के लिए प्राण दिया, और हम भी उसी राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए, कुर्बान करने के लिए हम इस जगह आए हुए हैं, और अपनी माँ की, सरना माँ की रक्षा के लिए आए हुए हैं। जोहर।
पहले दिन से हम देख रहे हैं आपने मानव श्रृंखला में भाग लिया, जिस दिन प्रदर्शन था उस दिन प्रदर्शन में भाग लिया, शव यात्रा में भाग लिया, और आज आप लोग बैठक करके क्या निर्णय लेने वाले हैं? आज बैठक करके यही कि हम अब वो सरकार से फाइनल रिजल्ट चाहते हैं। हमको कोई राजनीति करके, कोई गुटबाजी करके, कोई चमचागिरी करके कोई मतलब नहीं। बस ये रैम जो देखते हैं, पिछले बार यहाँ हजारों अखड़ा आए और ये रैम में कितना डिस्टर्ब हुआ आप देख सकते थे, वहाँ पर कितना लोगों का जमावड़ा। तो ये दूसरा कुंभ में जिस प्रकार भगदड़ मच गई उस प्रकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हैं अब वह विधायक है, अब वह सांसद है, अब वह मुख्यमंत्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी अस्तित्व क्या है, हमारी अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, हमारे अस्तित्व को कौन बचाएगा। ये जिम्मेदारी का कंधे हम अब वो सरकार को दिए हैं, तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि अपने अस्तित्व आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के रख सके। सिर्फ आप विधायक का वहाँ मंत्री आवास बना के बैठे हो, वो HSC का जमीन आपको वापस कराना चाहिए था, लेकिन आपने उसको भी बेच दिया और उसको भी मंत्री आवास, विधायक आवास करोड़ों में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी जमीन को आपको वापस करना चाहिए। आप एक के बाद एक जमीन की कहीं न कहीं लूटमारी कर रहे हैं। तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी का अधिकार है और हम अपने अधिकार छीन कर लेना जानते हैं, क्योंकि हमारे खून में बिरसा मुंडा का खून अभी भी दौड़ता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 5वीं अनुसूची की ये बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है सीरमटोली फ्लाईओवर का रैम को लेकर जो है विवाद चल रहा है, और इस विवाद को लेकर जो है लगातार जो है लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस प्रदर्शन के दौरान जो एक संदेश भी सरकार को देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, हमारी एकजुटता कायम है, और इस फ्लाईओवर रैंप जब तक नहीं हटेगा हम लोगों का आंदोलन और ये बैठकों का दौर जो है लगातार चलता रहेगा। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।